हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम में संयोजन बताएंगे। ठीक है, तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको इसमें चित्र ध्यान रखना होगा और कुछ बेसिक थ्योरी है जिससे आसानी से आप ये कर सकते हो। मान लीजिए इसमें हम मानेंगे तीन रेजिस्टेंस आपस में समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ऐसा हम मानेंगे। तो चित्र स्टूडेंट पहले समझ लेना, काफ़ी इजी चित्र है। ये हम प्रतिरोध बना लेते हैं, इनको आपस में, ये पहला रेजिस्टेंस बना लिया, यहाँ पर हम बना लेते हैं दूसरा प्रतिरोध। ठीक है, इस टाइप से बना सकते हो, अब भी सरल है। ये यहाँ पर इसको जोड़ दिया। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम बना लेते हैं एक तीसरा रेजिस्टेंस। इन सभी को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। आप लोग स्टूडेंट चित्र में देख सकते हो, काफ़ी इजी है। इस टाइप से हम बना सकते हैं। और इसमें किया गया है, इनमें यानी समांतर क्रम में पहचानेंगे कैसे, तो इसमें प्रत्येक प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु से जोड़ा गया है तथा प्रत्येक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से हम स्टूडेंट्स बना सकते हैं। तथा इन सिरों के बीच यहाँ पर एक सेल या बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कठिन नहीं है। तो यहाँ से आई धारा प्रवाहित होने लगती है। ये जो आई धारा प्रवाहित हो रही है, जैसे ही यहाँ पर पहुँचती है, ठीक है, यानी जहाँ पर ये सिरा जुड़ा हुआ है, यानी प्रतिरोधों के सिरे जुड़े हुए हैं, ये तीन भागों में डिवाइड हो जाती है। मान लीजिए प्रतिरोध, ये मान लीजिए R1 रेजिस्टेंस है, ये मान लीजिए R2 है, और ये मान लीजिए R3 रेजिस्टेंस, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी I1, यहाँ पे लिख लिया हमने I2, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने लिख लिया I3। ये आगे चलकर ऐसे फिर ये यानी इससे होते ही बाद में ये फिर भी I हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं। चित्र स्टूडेंट्स आप लोग समझ लीजिएगा। माना तीन प्रतिरोध, ठीक है, या तीन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब संयोजन के सिरों पर बी विभवांतर लगाते हैं, ठीक है, तो प्रतिरोधों में क्रमशः I1 एवं I2 एवं I3 धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। जबकि यहाँ पर कह सकते हैं उनके सिरों पर ठीक समान विभवांतर बी रहता है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना, यही थ्योरी हम लिखेंगे, बाकी इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा। तो इसमें थ्योरी स्टार्ट करते हैं। थ्योरी आप लोग स्टूडेंट ध्यान रखना। माना तीन प्रतिरोधों R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। जब इनके संयोजन के सिरों पर बी विभवांतर लगाते हैं, तो प्रतिरोधों में क्रमशः I1, I2 एवं I3 धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। जबकि उनके सिरों पर समान विभवांतर बी रहता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अतः कह सकते हैं प्रतिरोधों पर यानी प्रवाहित वैद्युत धाराएं, ऐसे भी कह सकते हैं, या लिख सकते हैं प्रतिरोध की परिभाषा से। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः प्रतिरोधों पर
प्रवाहित धाराएं क्या हो जाएंगी स्टूडेंट्स, I1 बराबर लिख लेंगे B/R1, ये हो जाएगा। I2 बराबर B/R2 एवं I3 बराबर B/R3 स्टूडेंट्स हो जाएगा। यदि संयोजन की कुल धारा I हो, ऐसे मान सकते हैं, यदि संयोजन के सिरों पर कुल धारा I हो तो यहां पर हम लिख सकते हैं, यदि संयोजन के सिरों पर प्रवाहित कुल धारा I हो, तब यहां स्टूडेंट लिख सकते हैं I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसे हम लिख सकते हैं। संयोजन के सिरों पर प्रवाहित कुल धारा I हो तब I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पर I1 का मान डाल दीजिए तो B/R1, I2 का मान B/R2, I3 का मान लिख देंगे B/R3। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको B कॉमन ले लेना है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 यहाँ पे लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट्स हम मान लेंगे फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तब यहां हम लिख सकते हैं या कह सकते हैं प्रवाहित वैद्युत धारा I बराबर हो जाएगा B/R। इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकेंड। अब स्टूडेंट क्या आपको करना है, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना स्टूडेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये साइड हम लिख लेते हैं, चाहे ये पहले लिख लीजिए, इधर वाली आई हट जाएगा, तो यहाँ पर हम B/R वाली पहले साइड लिख लेते हैं। इधर B आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हमको प्राप्त हो जाएगा। ये B से B कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स हमको मिल जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट लिख देते हैं, तो हमको मिल जाएगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये स्टूडेंट जो प्राप्त हुआ है, यही क्या है, यही जब प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा, ठीक है, तो ये हमको व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, जो कि काफ़ी सरल भी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमको प्राप्त हो गया। और इसमें स्टूडेंट फिर से समझ लीजिएगा, माना 3 प्रतिरोध जिनको आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तथा इसमें कह सकते हैं ये जो यानी जो पहले सिरे हैं उनको एक बिंदु से तथा दूसरे सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ दिया गया है, तथा इन दोनों सिरों के बीच में एक बैटरी अथवा सेल जोड़ सकते हैं। जब इसमें I एम्पीयर की धारा बहती है तो इसमें क्रमशः यानी R1 पर I1 तथा R2 पर I2 एवं R3 पर I3 धारा बहने लगती है, तथा इन तीनों प्रतिरोधों पर समान विभवांतर भी रहता है। ये थ्योरी लिखी हुई है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसा कि हमने लिख दिया है, प्रतिरोधों पर प्रवाहित धाराएं I1 I2 I3 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और संयोजन की यानी संयोजन के सिरों पर प्रवाहित कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, मान डालेंगे। B कॉमन ले लिया, ये संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो I बराबर B/R, कंपेरिजन करा देंगे तो हमको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 मिल गया। इस प्रकार से स्टूडेंट ये हमारा डेरिवेशन हो गया। यदि स्टूडेंट्स हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमको सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।